Today my topic is boundaryless organization. Let's see what in that boundaryless organization. Boundaryless organization. The term boundaryless organization was coined by Jack Welch. He is a former chairman of General Electric. Boundaryless organization को जो इंट्रोड्यूस किया उनका नेम है जैक वेल्च। इनके यहाँ से हमें पता ये टॉपिक को जो ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जो लेकर आए उनका नाम है जैक वेल्च। बॉन्डरलेस ऑर्गेनाइजेशन। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉन्डरलेस ऑर्गेनाइजेशन? बॉन्डरलेस ऑर्गेनाइजेशन आर दोज ऑर्गेनाइजेशन व्हिच रिमूव ऑल द रोड ब्लॉक्स and maximize the transfer in the organization. They remove all the external barriers present in the organization which restrict information sharing in the organization. यहाँ पे बॉन्डरलेस ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन है जो मैं इंग्लिश में बोला उसे 1 सेकेंड आपको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। मेन इसका इंटेंशन क्या है बॉन्डरलेस ऑर्गेनाइजेशन का? बॉन्डरलेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल ये है कि जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं एग्जाम्पल लाइक एम्प्लॉइज़ के हो या मैनेजर्स के हो या कस्टमर्स के हो एंड सप्लायर्स के बीच में लाइक शेयरिंग आइडियाज़ वर्किंग प्रोफेशनल उनके पर्सनल प्रोफेशनल आइडियाज़ कुछ आइडेंटिफाइंग ऑफ आइडियाज़ ये ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम ये सब क्लियर कर सकते हैं। मेन यहाँ पे जो बॉन्डरलेस ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन ये है कि बॉन्डरलेस ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो भी एम्प्लॉयज़ के बीच में हो मैनेजर्स के बीच में हो वो प्रॉब्लम क्लियर कर देता है। दिस इज कॉल्ड एज बॉन्डरलेस ऑर्गेनाइजेशन। आर यू क्लियर विथ दिस? अभी पॉज कर हाथ निकालो तो बॉन्डरलेस ऑर्गेनाइजेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बॉन्डरलेस ऑर्गेनाइजेशन. First one is heavy use of technology and second one is employee freedom to make a decision, flexible working hours. Fourth is customer focus and fifth one is liberal decision making etc. First one is heavy use of technology. Heavy use of technology का मीनिंग क्या है? टेक्नोलॉजी हाई वाले यूज करते हैं, हेवी टेक्नोलॉजी जो यूज करते हैं उसको कहते हैं कि हेवी टेक्नोलॉजी ऑफ टेक्नोलॉजी in bondless organization. Are you clear with this first point? And second point is employee freedom to make decisions. Employee freedom to make decisions is मतलब कि जो भी एम्प्लॉय रहता है वहाँ पे बिल्कुल फ्रीडम रह सकता है। वो अपने इसमें जैसे कि वो वर्क फील्ड में जो रहती है कुछ भी जैसे कि पर्टिकुलर कि यही काम कर वहाँ पे कुछ नहीं आता। अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स और बॉन्डरलेस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे फ्रीडम छोड़ देते हैं। जो भी एम्प्लॉय था उसको तुम अपना गोल और इंटेंशन जो भी फ्रीडम हो सकता है। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स यानी हम एम्प्लॉय को ऐसा टाइम देना कि जो उसे सफिशिएंट रहना। वर्किंग आवर्स मीन्स 5 to 4 hours 6 hours जो मिनिमम है। एक कंपनी में जैसे कि थोड़े कंपनीज है जो मॉर्निंग से लेके टोटल 8 और 9 आवर्स जॉब लेते हैं। यहाँ पे वैसा नहीं है। बॉन्डरलेस ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि मिनिमम एक सफिशिएंट टाइम देना है उसे बॉन्डरलेस ऑर्गेनाइजेशन में। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स एंड फोर्थ वन इज कस्टमर फोकस। कस्टमर फोकस यानी कस्टमर पूरा अच्छे तरीके से अच्छे कस्टमर के ऊपर हम अच्छे तरीके से फोकस करना। जैसे कि एक प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं तो कस्टमर्स के माइंड में क्या है, उसका इंटेंशन क्या है,
कैसा भी करके हम कस्टमर को फोकस करके उसको सेटिस्फाई करना कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपके लिए बेहतर हो सकता है। हाँ, बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है, स्टैंडर्डाइजेशन ये कहता है कस्टमर फोकस, कस्टमर्स को हम ऑलवेज फोकस करते हैं ना। एंड फिफ्थ वन इज लिबरल डिसीजन मेकिंग। लिबरल डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा मीन्स हर एक पर्सन अंडर बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन उन अपना अपना डिसीजन सोल्यूशन कर सकता है। इसका लिबरल डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा, जैसे कि 5 एम्प्लॉइज है, यहाँ पे ऐसा 5 एम्प्लॉइज के ऊपर एक हेड रहता है, सिर्फ उसका ही डिसीजन 5 एम्प्लॉइज सुना रहता है। लेकिन बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन में वैसा नहीं है। यहाँ पे बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन ये बोलता है कि लिबरल डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा, यानी हर कोई अपना अपना ओपिनियन बता सकता है। वो जो भी वो डिसीजन जो हर किसी का बोलता है वो डिसीजन को लेके जो मैनेजर हेड ऑफ रहता है वो उसके ऊपर डिसीजन कर देना। यहाँ पे ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक ही इंसान डिसीजन बोलना है, हर किसी का अपना अपना अलग सॉल्यूशन रहता है। हर किसी का यहाँ पे ओके है। आर यू सेटिस्फाइड विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंड्स? फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स यानी अब जैसे कि देखो अब एक पर्टिकुलर एक कॉलेज है, वहाँ पे मिनिमम कितने आवर्स की ड्यूटी? 5 to 6 आवर्स। थोड़े कॉलेजेस में ऐसा 8 आवर्स की ड्यूटी लेते हैं। तो यहाँ पे बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्डाइज ये है कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर यानी पर्टिकुलर आवर्स है, 4 आवर्स, 4 आवर्स को सिर्फ 4 ही आवर काम करना वहाँ पे, एक्स्ट्रा आवर्स नहीं। बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि यहाँ पे स्टैंडर्डाइज है, एक पर्टिकुलर वे का है, यहाँ पे किसी का कुछ नहीं चलता, जो है 6 आवर्स 6 आवर्स ही करना आप जाओ, उसके ऊपर कुछ नहीं। Are you satisfied with this flexible working hours? Yes. If anyone have any question, can ask me. Can I remove this one? हैवी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जो है हाँ, वो कौन से टेक्नोलॉजी यूज करते हैं? एग्जाम्पल जो है इलेक्ट्रिक बल्ब, आपको कौन सी सूर्य कंपनी से फिलिप्स है वो है, तो आप आपके घर के लिए जो भी हो एग्जाम्पल, एक हैवी और अच्छा 4 पैसे खर्चा क्यों ना हो, लेकिन आप अच्छे तरीके से यूज करें। तो हैवी टेक्नोलॉजी यानी हमें अच्छे टेक्नोलॉजी से ऐसे प्रोवाइड करना। बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि जो भी काम कर रहे हो अच्छे वे में और अच्छे पर्टिकुलर स्टेप यानी हैवी टेक्नोलॉजी, पैसे गए परवाने जो भी हो अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करिए, थोड़े दिन के लिए यूज मत करिए। जैसे कि चाइना प्रोडक्ट, एग्जाम्पल यू टेक सैमसंग ब्रांड कंपनी, सोनी, दिस ऑल आर ब्रांड कंपनी। एग्जाम्पल रेडमी, दिस ऑल आर जस्ट नाउ केम इन मार्केटिंग, पहले से जो है सैमसंग है। आर यू सेटिस्फाइड विद माय आंसर? Yes. ओके, कैन यू क्लियर दिस वन? You can. ओके, लिबरल डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा। लिबरल डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा यानी आप जैसे कि बैंक में जाते हैं, आप बैंक में 4 एम्प्लॉय के ऊपर एक मैनेजर रहता है, वहाँ पे जो मैनेजर डिसीजन लेता है वो आपको डिसीजन सुनना ही होगा। लेकिन यहाँ पे बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि लिबरल डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा मीन्स यहाँ पे हर किसी का ओपिनियन सुनना है, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन बता सकते हैं, आप अपना डिसीजन बता सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं कि आप पर्टिकुलर ये डिसीजन को फॉलोअप करना, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपना डिसीजन बता सकते हैं। हर किसी को अथॉरिटी है कि अपना अपना ओपिनियन रखे। आर यू क्लियर यूनुस? सेकंड है एम्प्लॉय फ्रीडम। यहाँ पे एम्प्लॉय को फ्रीडम है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा। डिसीजन मेकिंग यानी आप डिसीजन, यहाँ पे फ्रीडम यानी कुछ एक पर्टिकुलर एक ये रहता, फ्रीडम यानी आपको इतना वे रहता, वो वे के अंदर आप फ्रीडम रहते हैं, डिसीजन मेकिंग में नहीं आता आपको। फ्रीडम यानी आपको इतना एक पर्टिकुलर वे है, 2 आवर्स में आपको हाफ एन आवर एंजॉय के लिए दे रहे तो हाफ एन आवर एंजॉय कर सकते हैं, फ्रीडम है उसका। फ्रीडम जो है यहाँ पे क्या है, डिसीजन मेकिंग है, यहाँ पे आप मैनेजर को डिसीजन आपका बता सकते हैं, यहाँ पे नहीं बता सकते, यहाँ पे आपको फ्रीडम है आपके वर्क केस पे बेसिस पर। क्लियर होगा? There are some types of boundaryless organization. What are those types of? Just I am reading and I will write down board in advantages. Okay. Modular organization, learning organization, network organization, virtual organization, strategic, alliance organization. These are all types of. Okay. Now I will write the advantages of boundaryless organization. Okay.
Hello friends, advantages of boundaryless organization. Under that, highly flexible. Highly flexible यानी like सबके लिए इक्वल डिसीजन. जैसे कि स्टैंडर्ड एक वर्ड जो यूज करते हैं मॉड्यूलस ऑर्गेनाइजेशन में, हाईली फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल यानी सबके लिए इक्वल डिसीजन रहता है. दैट इज कॉल्ड एज हाईली फ्लेक्सिबल. एंड सेकेंड पॉइंट इज exponentially response with all internal and external participants exchanging their ideas and feedback. यहाँ पे सेकेंड पॉइंट हमारा एडवांटेज जो कहता है हमें exponentially response with all internal and external participants exchanging and feedback. एम्प्लॉयज हो या मैनेजर्स हो, सप्लायर्स हो, उनके जो भी आइडियाज रहते हैं, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, या कोई अंडर दैट इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, वो अपने हिसाब से अपने बाहर अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एडवांटेजेस. यहाँ पे एडवांटेजेस का भी ये कहना है कि बॉन्डरलेस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक्सपेंशियली रेस्पॉन्स विद ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जो भी एम्प्लॉय के हो, मैनेजर के हो, सप्लायर्स के हो, यहाँ पे बॉन्डरलेस का मेन इंटेंशन यही है कि अपने आइडियाज यहाँ पे शेयर कर सकता है. एडवांटेज जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स में देखे थे ना, ये भी पॉइंट सही कहता है कि हर कोई अपना अपना ओपिनियन यहाँ पे सामने रख सकता है. उसे उसके रखने के लिए ना कोई रोक है ना कुछ नहीं है. दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्टिसिपेंट जो भी रहते हैं, एम्प्लॉय हो या सप्लायर, कस्टमर्स भी हो सकते हैं, वो अपना आइडिया रखते हैं. कस्टमर से लाइक आप पूछ सकते हैं कस्टमर्स कैसा. अब जैसे कि अब हम अपना प्रोडक्ट सेल किए, कस्टमर्स वो जाके यूज करके देखता है कि उसको वो आके हमें फीडबैक देता है. फीडबैक देते हैं उसका कैसा, उन अपना फीडबैक देता है, ये आपके प्रोडक्ट से ये मुझे पसंद आया, लेकिन ये प्रोडक्ट में थोड़ा इंग्रेडिएंट ये कम है, ये ऐड करिए. तो दैट इज कॉल्ड है पार्टिसिपेंट्स एक्सचेंजिंग देयर फीडबैक देना है उनको. क्या मतलब वी आर सेटिस्फाइड. मेन इंटेंशन वही है. अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस एडवांटेजेस भी वही होता है जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखे तो वही पॉइंट से इतना ही ये एडवांटेजेस बोलते हैं. ओके, एंड थर्ड पॉइंट इज यूजर स्किल्स एफिशिएंटली. ये पॉइंट से ही पता चल रहा है कि यूजर्स स्किल्स एफिशिएंटली, जो स्किल्स रहते हैं एफिशिएंटली रहना है. प्रोवाइड करिए जो स्किल्स टू क्रिएट वर्क लाइक बैलेंस ऑन वर्क स्टैंडर्ड्स. एम्प्लॉय हो, मैनेजर हो, सप्लाई हो, कस्टमर्स हो, उनके हिसाब से वर्क लाइफ बैलेंस जो हो अपने हिसाब से खर्चा करते हैं, अपने हिसाब से जो है उनको सेटिस्फाई वो अपने हिसाब से चलाते हैं. दैट इज कॉल्ड एज. यहाँ पे मेन मोटिव ये है कि पॉइंट बोलेगा प्रोवाइड स्पेस. प्रोवाइड एनी स्पेस बनाइए टू क्रिएट वर्क. जॉब के लिए कुछ क्रिएट करिए. लाइफ बैलेंस तो रखना ही है हर किसी को अपने लाइफ में. एंड ऑन वर्क स्टैंडर्ड्स, अपने हिसाब से अपने सैलरी यूज करता है, उसके सैलरी जो भी हो. दैट इज कॉल्ड एज प्रोवाइड स्पेस टू क्रिएट वर्क लाइफ बैलेंस on work standards. Okay, are you clear with this? Yes. If anyone can you ask me a question? Important calls, keep it inside. तो फ्रेंड्स, अभी तक हम यहाँ पे देखे बॉन्डरलेस ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन देखे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, टाइप्स ऑफ बॉन्डरलेस ऑर्गेनाइजेशन भी देखे, एंड एडवांटेजेस ऑफ बॉन्डरलेस ऑर्गेनाइजेशन. एंड फाइनल टॉपिक इज डिसएडवांटेजेस ऑफ बॉन्डरलेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसकी बुराइयाँ क्या क्या है. अच्छा ये देखे, टाइप्स देखे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, किस तरह से ट्रीट करता है. अब फाइनल डिसीजन इज डिसएडवांटेजेस ऑफ बॉन्डरलेस ऑर्गेनाइजेशन. अंडर दिस कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज ड्यू टू एक्सपेंसिव डाइवर्स कोलैबोरेशन. कम्युनिकेशन के डिफिकल्टीज होते हैं ड्यू टू एक्सपेंसिव डाइवर्स कोलैबोरेशन. इसका मतलब क्या है कि बहुत से लोग होते हैं, जैसे कि कौन से भी फील्ड में हो, बहुत से लोग होने के वजह से वहाँ पे उनकी कम्युनिकेशन एक तरह से मिल नहीं पाते हैं, एक दूसरे की कम्युनिकेशन सही तरह से बन नहीं पाती. दैट इज कॉल्ड एज प्रॉब्लम होते हैं. यहाँ पे डिसएडवांटेज यही होता है कि अकॉर्डिंग टू बॉन्डरलेस ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज ड्यू टू एक्सपेंसिव डाइवर्स कोलैबोरेशन, यानी यहाँ पे बहुत सारे लोग होने की वजह से एक दूसरे की कम्युनिकेशन सही तरह से प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है, जहाँ पे हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. दैट इज कॉल्ड एज बॉन्डरलेस ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट डिसएडवांटेज. एंड सेकेंड वन इज limited control as everyone is left
तरीके सबको से। अपना अपना करना रहता है। सबको जैसे कि मैं हूँ, मैं मेरा ही डिसीजन सुनाता हूँ, आप आपका डिसीजन सुनाते हैं। ऐसे एक दूसरे की वजह से हम अपना अपना करते हैं, एक दूसरे की कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है। डिसएडवांटेजेस का बोलने का यहाँ पे ये तात्पर्य है कि लिमिटेड कंट्रोल एज एवरीवन इज लेफ्ट टू हैंडल टास्क यूनिकली। यहाँ पे हर किसी को अपना अपना करना है। जैसे कि मैं मैनेजर हूँ, मुझे अपना करना है, आप एम्प्लॉय आपको अपना करना है। इसकी वजह से यहाँ पे डिसएडवांटेज इसलिए आता है कि बॉन्डीलेस ऑर्गेनाइजेशन में हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम से हम हर किसी का ओपिनियन अलग-अलग रहता है, अलग अलग रहता है, हर कोई अपना करना चाहता है। ऐसे नहीं कि आप बोल रहे हैं आपका सही है, ऐसा कुछ नहीं रहता। डिसएडवांटेज यानी हर किसी को अपना अपना करना रहता है। दैट इज कॉल्ड एज लिमिटेड कंट्रोल एज एवरीवन इज लेफ्ट टू हैंडल टास्क करना, हर किसी को अपना अपना लगे हुआ रहता है। दैट इज कॉल्ड द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ बॉन्डीलेस ऑर्गेनाइजेशन। एंड थर्ड इज द चेन ऑफ मैनेजमेंट। एक चेन रहती है मैनेजमेंट की, बी कंफ्यूजिंग। वो जो चेन है टोटली कंफ्यूज है, एक डिसीजन नहीं ले पाती है प्रॉपरली। डिसएडवांटेज यहाँ पे बॉन्डीलेस ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि जो एक चेन रहती है सबकी ओपिनियन की, वो उसमें बहुत सारे डिफिकल्टीज आते हैं, हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट आंसर रहता है। दैट इज कॉल्ड एज द चेन ऑफ मैनेजमेंट मे बी कंफ्यूजिंग। जो चेन में हमारी एक जो बॉन्डिंग रहती है, वो बॉन्डिंग भी एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स प्रॉपर वे में नहीं रहती। हर किसी को हर कोई बोलता है मेरा ओपिनियन ये है, इस वजह से प्रॉब्लम फेस करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज डिसएडवांटेजेस ऑफ बॉन्डीलेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, थैंक यू। इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस कैन यू आस्क मी। उसका एडवांटेज अपना अपना डिसीजन खुद से ले सकते हैं। अब वो डिसएडवांटेज भी है ना, वही नहीं, डिसएडवांटेजेस क्या है, हर कोई अपना वो अपना ओपिनियन करता है। लिए के बाद ही चाहता ना कंट्रोल नहीं कर सकते हो। एडवांटेजेस में क्या है, सेकंड पॉइंट लिमिटेड कंट्रोल एज एवरीवन इज लेफ्ट टू हैंडल टास्क। हर किसी के ऊपर लेफ्ट जो है। यहाँ पे डिसएडवांटेज हम इसके बुराइयां देख रहे हैं। बॉन्डीलेस ऑर्गेनाइजेशन में डिसएडवांटेज यानी उसके बुराइयां, वो जो क्या नहीं कर, क्या हमसे हैंडल नहीं हो पाता है। एडवांटेजेस यानी सिर्फ अच्छाइयां देखते हैं। डिसएडवांटेज यहाँ पे मेन हमारा हेडिंग जो है डिसएडवांटेज है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे किस तरह से डिसएडवांटेज, यहाँ पे प्रॉब्लम्स किस तरह से आ रहे हैं, बॉन्डीलेस ऑर्गेनाइजेशन किस वजह से आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लिमिटेड कंट्रोल, वो एक लिमिट रहती है। बॉन्डीलेस इतना लिमिट कंट्रोल कर रहा है कि वहाँ पे बाद में उसकी लिमिट कंट्रोल हो गई एवरीवन के ऊपर। इज लेफ्ट टू हैंडल टास्क यूनिकली। वो अब ऐसा हो चुका है कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहा बॉन्डीलेस ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए वो अपने अपने टास्क खुद को ले जाए, वो जो भी करे। इसलिए प्रॉब्लम फेस हुई। जब अगर मेरा और आपका कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं हुआ तो क्लास में प्रॉब्लम्स होने ही वाले हैं। तो इधर से बॉन्डीलेस ऑर्गेनाइजेशन का डिसएडवांटेज मेन मुद्दा ये है कि यहाँ पे प्रॉब्लम किस वजह से आ रहे हैं। एक दूसरे की कम्युनिकेशन नहीं रहने से हर किसी को अपना अपना पड़े हुआ है, हर किसी को हर अपने हिसाब से ओपिनियन करना, हर किसी को अपने हिसाब से वर्क करना है। तो मैं मैनेजर है कि क्या फायदा। तो दिस इज कॉल्ड एज बॉन्डीलेस ऑर्गेनाइजेशन में डिसएडवांटेजेस ऑफ बॉन्डीलेस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ये होता है कि मेन यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, ये बुराइयां बता रहे हैं। डिसएडवांटेज यानी ये जो है बॉन्डीलेस ऑर्गेनाइजेशन की बुराइयां हैं। यहाँ पे जो एडवांटेजेस बोलते हैं वो अच्छा है। और किस तरह से बॉन्डीलेस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज एक दूसरे को मैनेज करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल करते हैं, हर किसी का ओपिनियन करते हैं, एक डिसीजन लेते हैं। दैट इज कॉल्ड एज एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस का मुद्दा ये है कि यहाँ पे किस तरह से प्रॉब्लम होते हैं और क्यों होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज डिसएडवांटेज ऑफ बॉन्डीलेस ऑर्गेनाइजेशन। एनीवन? एक्सपेंसिव है क्या? एक्सपेंसिव, डाइवर्स कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज, कम्युनिकेशन की डिफिकल्टीज। एक्सपेंसिव का मेन ड्यू टू एक्सपेंसिव यानी एक दूसरे को हम रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, हम एक दूसरे के हर किसी का ओपिनियन रख रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंसिव। दिस इज नॉट मेन क्वेश्चन के व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंसिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्स, ये कोई नहीं बोलता। मेन हमको सेंटेंस समझना है। सेंटेंस यानी व्हाट इज द मेन इंटेंशन ऑफ फर्स्ट पॉइंट, कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज ड्यू टू एक्सपेंसिव डाइवर्स कोलैबोरेशन। एक जब प्रॉब्लम हो रही है किस वजह से हो रही है, यहाँ पे डिसएडवांटेज है। बॉन्डीलेस क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि अब आप है, आपको अपना करना है, मैं मेरा करना है, आप मेरा नहीं सुन रहे, मैं आपका नहीं सुन रहा। दिस इज कॉल्ड एज मेन डिसएडवांटेज ऑफ कोलैबोरेशन। आर यू क्लियर विद दिस? एक्सपेंसिव वाला भी क्या कॉस्टली कॉस्टली एक्सपेंसिव मींस कॉस्टली वही पूछ रहे थे हम लोग गरम बोल दिया कॉस्टली आप सुने नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस्टली डाइवर्स सर कोलैबोरेशन Okay, sir. Sir, I also have authority because I have taken 1 hour, sir. So now I also have authority. First question for universally only, sir. What is the main motive of borderless organization? Tell me. I am explain with Hindi with English. Can you explain me?
Only short word you can tell me. What is the main motive of boundaryless organization? You only tell me. Boundaryless within the company. What within the company? I want particular main motive. As you can do common answer. Yes, we are on management also. Employees को manage. Okay, this is the main point. Can you pause the video, please? So thank you, friends. Here I am Sir, today question discuss खाली हम about आपको पूछे ना? boundaryless organization, types of organization, characteristics of organization. So please आपसे यहाँ पे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट. इफ आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें. थैंक यू सो मच.